जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? इमरान खान साहब की एक और गिरफ्तारी डाल दी गई है। इमरान खान साहब जेल के अंदर होते हुए भी गिरफ्तार हो गए हैं। अब ये गिरफ्तारी किसने डाली? ये नैब ने डाली। और इसका मकसद क्या है? इसके दो मकसद हैं जो हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी तकरीबन करीब पहुंच गई है। बुशरा बीबी किसी वक्त भी गिरफ्तार कर ली जाएंगी। क्यों गिरफ्तार होंगी, कहां रखी जाएंगी और क्या फायदा स्टेट को होगा, यह भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की अदलिया की एक नहायती अहम शख्सियत के दामाद को ईसीएल से निकाल दिया गया। ईसीएल से क्यों निकाला है और क्या उन्हें किस जुर्म में ईसीएल पर डाला था, यह भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में हैं और इनकी गिरफ्तारी साइफर केस के अंदर हुई है। और ये जेल के अंदर उनका मुकदमा बी जेल में चल रहा है। और इन्होंने दरख्वास्त की थी कि मेरा मुकदमा ओपन चलाया जाए और मेरी अदालत को हर शख्स के लिए आम कर दिया जाए, बल्कि अगर मुझे कोर्ट भेजा जाए तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इमरान खान साहब की ये प्ली हर बार रिजेक्ट कर दी जाती है। बल्कि कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ और वफाकी काबीना ने इनके जेल ट्रायल की दोबारा मंजूरी दे दी है। अब ये दोबारा जब मंजूरी हुई है तो अब दोबारा इनका मुकदमा जो है सिर्फ जेल में ही चल सकेगा। इमरान खान साहब अलबत्ता ये चाहते हैं कि इस सारे सिलसिले को थोड़ा सा दराज किया जाए। और जो पिछले हफ्ते की मेरी इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि शायद जेल के अंदर ही उनकी जो अदालत है उसको बढ़ा कर दिया जाए और उसके अंदर फिर उनकी फैमिली के लोगों को आने दिया जाए, फिर जर्नलिस्टों को वहाँ आने दिया जाए, फिर उनके दोस्तों को, फिर उनकी पार्टी के लोगों को आने दिया जाए। जेल में के अंदर जो अदालत है बहरहाल वो बड़ी हो गई है और अब फैमिली के लोग भी उसके अंदर बैठना शुरू हो गए। लेकिन शायद कुछ अरसे बाद वहाँ पे मीडिया के लोग भी आ जाएं। जब मीडिया के लोग आएंगे तो फिर रिपोर्टिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी, हर चीज़ पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगी। लेकिन सरदस ये मुकदमा चलेगा जेल के अंदर ही, लेकिन वहाँ पर सहाफ़ियों को अनकरीब इजाज़त दे दी जाएगी ताकि पाकिस्तान को अंदर की इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे। अब इमरान खान साहब साइफर केस में जेल के अंदर हैं, गिरफ्तार हैं। लेकिन कल नैब ने उन्हें 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर बाकायदा वारंट हासिल करके जज मोहम्मद बशीर साहब से जेल में जाके उनकी गिरफ्तारी डाल दी। और अब वो ना सिर्फ गिरफ्तार हैं साइफर केस में, बल्कि साइफर केस में वो गिरफ्तारी अंडर ट्रायल है और दूसरी तरफ वो जो नैब का नया केस है उसके अंदर वो गिरफ्तार है। तो दोहरी गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि नैब ने इतनी अफरा तफरी में ये सारा काम क्यों किया। उसकी दो वजूहात थी जो ज़ाहिर हम आपको आज के वीलाग में बताना चाहते हैं। पहली वजह यह है कि इमरान खान साहब के दो मुकदमात इस वक्त ज़ेर समात हैं, दो पटिशन ज़ेर समात हैं। पहली पटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, आज उसकी हेयरिंग है और उसके अंदर जो इनके वकला है वो प्ली ले रहे हैं कि इमरान खान साहब के बारे में ये जो अदालत ने डिसीजन किया है कि ये क्योंकि अदालत के अंदर नहीं पहुँच सके थे इसलिए इनकी ज़मानत मनसूख की जाती है। ये गलत है क्योंकि उससे पहले जो प्रेसिडेंट्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो आज जब ये केस की हेयरिंग होगी तो इस केस के अंदर जान नहीं है, क्योंकि इससे पहले हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के इस टाइप के फैसले आ चुके हैं कि आप ऐसे मुजरम जो ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ करें वो अदालत में पेश नहीं हुए तो आप उनसे ज़मानत का हक़ नहीं ले सकते। तो जब पिछले फैसले मौजूद हैं तो अब इमरान खान साहब के हक़ में वो फैसला आ जाएगा। दूसरा, साइफर केस के अंदर हामिद खान साहब जो इमरान खान साहब के साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, इनकी पार्टी के अहम रुकन भी हैं, उन्होंने एक पिटीशन दायर कर रखी है जिसमें सलमान सफदर साहब भी उनके साथ हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पिटीशन, हामिद खान याद रखिएगा कि पाकिस्तान के नामवर और बड़े वकला में शुमार होते हैं। ये जब किसी मुकदमे में खड़े हो जाते हैं तो जजिस को इनकी बात सुननी पड़ती है, बल्कि बात माननी पड़ती है। तो अब ये बात सबको पता है कि जिस दिन ये पिटीशन लग जाएगी उस दिन इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि जो ग्राउंड्स हामिद खान साहब पेश करेंगे दूसरे मुखालिफ जो वकला है वो उस पर कायम नहीं रह सकेंगे। तो इमरान खान साहब की दो जगहों पे ज़मानत ड्यू है, ऑलमोस्ट ड्यू है। इन दोनों जगह पे इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज ये रिलीफ मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। और साथ साथ जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हामिद खान साहब की पिटीशन लग गई उस दिन इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगी। अब लेकिन क्योंकि पिछले 2.5 हफ्ते से ये पिटीशन पड़ी हुई है, अभी तक उसकी तारीख नहीं दी गई। जिस दिन ये तारीख मिल जाएगी उस दिन इमरान खान साहब की वहाँ से भी ज़मानत हो जाएगी। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को, स्टेट को या प्रोसिक्यूटर को ये उम्मीद है, ये खदशा है बल्कि कि इमरान खान साहब दोनों जगह से रिहा हो जाएंगे और जब ज़मानत उनको मिल गई, रिहाई मिल गई, तो फिर उन्हें हम घर जाने से रोक नहीं सकेंगे। तो इस खौफ के तहत उन्हें नैब ने फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया। अब वो अगर साइफर केस के अंदर ज़मानत उनकी हो भी जाती है तो नैब उन्हें क्योंकि गिरफ्तार कर चुकी है तो उसके बाद अब वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।
अब जो नैब का केस है ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि इसके अंदर 190 मिलियन पाउंड्स का इशू है। आपको याद होगा कि ये सारा इशू मलक रियाज साहब के गिर्द घूमता है। मलक रियाज साहब ने 190 मिलियन पाउंड्स की रकम उनके अकाउंट से निकली थी लंदन के अंदर और नेशनल क्राइम एजेंसी ने निकाली थी और उसके बाद उनको ये ऑफर दी गई थी कि आप मुकदमा लड़ना चाहते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी के खिलाफ या फिर आप विड्रॉ करके इस रकम को पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने सुलह कर ली, सालसी कबूल कर ली थी और उन्होंने अपना जुर्म मान के 190 मिलियन पाउंड्स की रकम पाकिस्तान में लाने का फैसला कर लिया था। उसके बाद शहजाद अकबर साहब यहाँ से गए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के मशीर थे एहतसाब के, FIA के, और वहाँ उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एक एग्रीमेंट किया और वो एग्रीमेंट अभी तक किसी जगह पेश नहीं हो सका। उसकी मेन वजह यह है कि वो एग्रीमेंट मलक रियाज और शहजाद अकबर और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान है और जब तक नेशनल क्राइम एजेंसी उसको ओपन ना करे या ये दोनों जो फ्रीक हैं उसको ओपन ना करे उस वक्त तक वो ओपन नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत उसे ओपन नहीं कर सकती। बस या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर सकती है या नेशनल क्राइम एजेंसी अलाउ कर सकती है, मलक रियाज साहब अलाउ कर सकते हैं या फिर शहजाद अकबर साहब अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई उस एग्रीमेंट को ओपन नहीं कर सकता। तो फिर शहजाद अकबर साहब ने वहाँ पे एग्रीमेंट करवाया और उसके बाद फिर 190 मिलियन पाउंड की रकम पाकिस्तान आई। वो रकम सरकारी खजाने में जमा होनी चाहिए थी जो गवर्नमेंट का क्लेम है, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 560 अरब रुपए का जुर्माना कर रखा है मलक रियाज साहब को, तो उसके अंदर वो रकम एडजस्ट हो गई। अब उस सारी डील के बारे में ये बात मशहूर है कि उससे पहले मलक रियाज साहब ने अल कादर यूनिवर्सिटी के नाम पे 240 कनाल जो ज़मीन है वो बुशरा बीबी को दी थी। यानी बुशरा बीबी ने वो पहले फराग गोगी के पास गई, फराग गोगी ने उसे ट्रस्ट में शामिल कर लिया ज़मीन को, फिर वहाँ पे अल कादर यूनिवर्सिटी बनी। अल कादर यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि उसकी सिर्फ एक क्लासेस चल रही थी और उसके अलावा उसके अंदर कोई जान नहीं थी, कोई 30-40 स्टूडेंट थे और वो यूनिवर्सिटी भी यूनिवर्सिटी नहीं थी और वो बेसिकली एक ज़मीन को हड़प करने का एक तरीका था जो अब तक सामने आया। तो ये केस अब नैब के पास चल रहा है और इससे पहले ये जो केस है ये पिछली गवर्नमेंट ने बनाया था, उसने रेफ़र किया था नैब के पास और नैब ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। अब इस कार्रवाई के अंदर तेज़ी आती चली जा रही है। बुशरा बीबी को कल नैब ने बुलाया था और उन्हें 11 सवाल उनके सामने रखे गए हैं। अब वो 11 सवाल क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अब तक गर्दिश कर रहे हैं, मैं वो दोहरा के आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। अब उन्हें वक्त दिया गया है कि आपने इन 11 सवालों के जवाब देने। जब बुशरा बीबी जवाब देंगी या जवाब देने के लिए जब ये नैब के पास आएंगी तो नैब के एहलकारों का ख्याल ये है कि इस बार बुशरा बीबी को ज़मानत नहीं मिल सकेगी क्योंकि उससे पहले वो हमेशा ज़मानत पर होती थी, कल भी वो ज़मानत पर थी। अगर उनकी ज़मानत ना हुई तो नैब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई तो फिर डेफिनेटली ये एक पंडोरा बॉक्स भी खुल जाएगा और 190 मिलियन पाउंड्स में से अगर मलक रियाज साहब वादा माफ़ गवाह बन गए या फिर शहजाद अकबर साहब वादा माफ़ गवाह बन गए तो ये सारी टेबल टर्न हो जाएगी और फिर बुशरा बीबी, फिर फराग गोगी, फिर इमरान खान साहब तीनों फंस जाएंगे इसके अंदर। तो दो अगर वादा माफ़ गवाहों में से कोई एक भी अगर तैयार हो जाता है तो ये केस ऑलमोस्ट ओपन एंड शट केस है, तो फिर इमरान खान साहब की जान नहीं बचेगी। तो अब बुशरा बीबी का नाम भी कल ECL पर डाल दिया गया और साथ इमरान खान साहब का नाम भी ECL पर डाल दिया गया। गो इमरान खान साहब इससे पहले भी ECL पे हैं लेकिन इस केस में भी उन्हें ECL पर डाल दिया गया। अब बुशरा बीबी के लिए मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है, इमरान खान साहब की मुश्किलात में भी इजाफा होता चला जा रहा है क्योंकि नैब का ये केस बड़ी तेज़ी से अब आगे बढ़ेगा। तो अब साइफर केस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उससे पहले तोशा खाने का केस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा था और अब 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अल कादर यूनिवर्सिटी केस है, अल मशहूर अल कादर यूनिवर्सिटी, तो वो केस भी बड़ी तेज़ी से अब आगे बढ़ेगा। तो एक तीसरा केस जो है उसके अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों उसके अंदर उलझते हुए फंसते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे अब सवाल ये है कि अगर बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया तो PTI का क्या रद्द-ए-अमल होगा। मेरा ख्याल है PTI का रद्द-ए-अमल इस पर कोई ख़ास नहीं होगा क्योंकि पार्टी बुशरा बीबी के मामले में स्टैंड लेना नहीं चाहती। यहाँ पे एक और ख़बर भी गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब ने 3 हफ्तों से बुशरा बीबी से मुलाकात से इनकार कर दिया। अब वो 3 हफ्तों से बुशरा बीबी से नहीं मिली। अब ये खबर किस हद तक दुरुस्त है मैं सरदर नहीं कह सकता क्योंकि ये सिर्फ अफवाह की शक्ल में हर तरफ खबर फैली हुई है कि इमरान खान साहब रजिस्ट कर रहे हैं कि मैंने बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करनी। अब सवाल ये कि क्यों नहीं करना चाहते, इसका जो जवाब पेश किया जाता है वो ये किया जाता है कि बुशरा बीबी आउट ऑफ कोर्ट कुछ सेटलमेंट करना चाहती हैं और उनकी कोई निगोशिएशन है जो चल रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ या गवर्नमेंट के साथ, तो ये इमरान खान साहब को भिनक पड़ गई है। तो इमरान खान साहब ने इस पर बुरा मनाया और वो नहीं चाहते
कि बुशरा बीबी के साथ मुलाकात कर सकें। तो एक डिस्टेंस जो है अफवाह की शक्ल में इस वक्त मौजूद है। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं कि क्या ये अफवाह है या ये वाकई ख़बर है। तो कुछ अर्सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगर तो बुशरा बीबी जेल जाती हैं, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें होती हैं, तो फिर ये अफवाह होगी। और अगर वाकई आने वाले दिनों में बुशरा बीबी की जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, तो फिर ये आलमोस्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के दरमियान कोई डिस्टेंस पैदा हो रहा है और कहीं बुशरा बीबी भी इमरान खान साहब का साथ न छोड़ दें, ये एक ख़दशा फिर पैदा हो जाएगा। अब हम आते हैं एक मशहूर शख्सियत की तरफ, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब। उनके दामाद हैं अली अफसर शाही साहब। अली अफसर शाही साहब का ताल्लुक़ जो है वो फैसलाबाद के साथ है। फैसलाबाद में बड़ी मशहूर शाही फैमिली है और ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, ये पॉलिटिशियंस भी हैं। ये मुद्दत से सियासत के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में भी रहे। और अब इनका जो साहबजादा है अली अफजल शाही, ये अफजल शाही साहब के साहबजादे हैं। इनकी शादी जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की बेटी के साथ हुई है। और ये आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब लाहौर के अंदर थे, ज़मान पार्क में थे, तो ये कहा जाता था कि ये लाहौर में जस्टिस अमीर भट्टी साहब की वजह से, क्योंकि इन्हें लाहौर हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था। और बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये जो अफजल शाही साहब की फ़ैमिली को धड़ाधड़ टिकट मिल रहे हैं, उस इलेक्शन के जो इलेक्शन हो नहीं सका था क्योंकि 3 या 4 सीटें जो फैसलाबाद की थी वो सारी की सारी अफजल शाही साहब को दे दी गई थी। तो उस वक्त ये ख़बर गर्दिश कर रही थी, लोग बात कर रहे थे कि ये उन खिदमात का सिला है जो इन्हें लाहौर हाई कोर्ट से मिल रही हैं या लाहौर हाई कोर्ट से जो नवाज़शात मिल रही हैं उसका सिला है। अब इसमें भी मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि वाकई ऐसा था, लेकिन मुखालफिन उस वक्त यही बात कर रहे थे और आज भी मुखालफिन यही बात कर रहे हैं। फिर 9 मई और 10 मई का वाक़या हुआ तो अली अफजल शाही साहब जो उनके दामाद हैं चीफ जस्टिस साहब के, उनके खिलाफ भी तहकीकात हुई थी, उन्हें भी तफ्तीश के लिए बुलाया गया था। बल्कि ये ख़बर भी गर्दिश करती रही कि उन्हें शायद गिरफ़्तार कर लिया गया और अब वो माफ़ी मांग के बाहर आ गए हैं वगैरह वगैरह, इस टाइप की बहुत सारी खबरें चल रही थी। लेकिन बहरहाल ECL पे थे अली अफजल शाही साहब, क्योंकि उसकी वजह यह है कि 9 मई और 10 मई के अंदर इनके ऊपर भी इल्ज़ामात थे। अब कल इनका नाम ECL से निकाल दिया गया, तो ये पहले 9 और 10 मई के मुल्ज़िम हैं कि जिनका नाम ECL से खारिज कर लिया गया। और ये मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। इस तरह मौका सबको मिलना चाहिए कि वो दुनिया में घूम फिर सकें। किसी शख्स को भी इस तरह पाबंद करना जब उसके ख़िलाफ़ कोई ख़ास सबूत ना हो, मेरा ख्याल है वो ज़्यादती है। लेकिन अब देखें कि एक साइड पे बुशरा बीबी और इमरान खान का नाम जो है वो ECL पे आ रहा है और उसी दिन अली अफजल शाही साहब का नाम जो ECL से निकल रहा है। तो इसको क्या समझा जाए, क्या कहा जाए? कुछ लोग तो इसको डील भी कह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डील हुई होगी, क्योंकि कोई जज पाकिस्तान के अंदर वो डील नहीं करेगा हुकूमत के साथ, क्योंकि इंसाफ तो ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर ओपन है, खुला है, ट्रांसपेरेंट है और जो वो तराजू के कहते हैं दोनों पलड़े बराबर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जज इस तरह अपने दामाद के लिए कुछ समझौता कर सकता है। तो मैं इस अफवाह पे यकीन नहीं रखता। लेकिन बहरहाल लोग तो बड़े बुरे हैं जी, इस किस्म की बातों का बतंगड़ बना देते हैं, तो बतंगड़ लोगों को नहीं बनाना चाहिए।